बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। तो आप सभी का स्वागत है। चैनल है हमारा मैट्रिक बाई जीतू सर। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो आज हम कराएंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज। जैसा कि आपको पिछली एक्सरसाइज में हम करा चुके थे, एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीटेड हो चुकी थी। अब उससे आगे की एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज 3.3। हर एक क्वेश्चंस कराएंगे, हर एक एक्सरसाइज करेंगे। भाई चैनल्स पे बनी रहिएगा, आपको पूरा मटेरियल मिलेगा इस चैनल्स के अंदर। हाई स्कूल का भी मैथ्स है प्लस इंटर का भी। तो यानी इस चैनल को कहीं और सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इस चैनल को हाई स्कूल इंटर वाले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100% आपको गारंटी है, आपको बहुत कुछ और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में मिलेगा, बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में। भाई हम लोग हैं देसी, बिल्कुल देसी अंदाज में आपको सिखाते हैं। ये नहीं है कि आपको कुछ चीजें इस तरीके से सिखाएं जो आपकी सर से ऊपर जाए। बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको मिलेगी। एक बार देखिएगा 100% आपके दिमाग में घुस जाएगी वो चीज। तो देखना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आप इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, दोनों बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी भी यूज करते हैं और इंग्लिश में भी। जिससे इंग्लिश वालों को ये बेनिफिट्स है, वो हिंदी भी जान सकते हैं कि हिंदी में उस चीज को हम क्या बोलते हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो जान सकते हैं कि इंग्लिश में उस वर्ड को क्या बोले जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज आपकी 3.3 2024-25 का ये पैटर्न ले रहे हैं। सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे इसको वीडियो को देख सकते हैं। और आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, वो भी दोनों देख सकते हैं। बट देखिए एक्सरसाइज आपकी 3.3। अब इसमें है आदमी का परिवर्त। परिवर्त मतलब क्या है? ट्रांसपोज, समझना। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। तो हम उसको कैसे ट्रांसपोज करते हैं? कोई भी आदमी यानी मैट्रिक्स है, आप भी उसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है, मैट्रिसाइज भी बोला जाता है। ओके, ये क्लियर है? मैट्रिक्स या मैट्रिक्स बात ये की है, ठीक है। तो ये चीजें अपनी कंफ्यूजन में मत लाना, क्योंकि देखिए आपकी बुक से इसमें मैट्रिसेस भी लिखा हुआ है और मैट्रिक्स का मतलब भी वही आदमी हुआ है। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो आदमी का आज हम निकालेंगे परिवर्त रूप। परिवर्त कैसे कहते हैं, कैसे नहीं कहते हैं, वो आज के वीडियो में आप जानोगे। तो देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर प्रथम है, इसका पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन हैं। तीनों एक ही लाइन के हैं, ध्यान रखना, एक ही लाइन के। बस करना क्या है, इसको मान लेंगे हम ए बराबर, इसको मान लेंगे हम बी बराबर, और इसको मान लीजिए सी। तीनों का अलग अलग है, ध्यान रखना, तीनों का अपना अलग अलग है। क्या क्वेश्चन? अब इसका हमें परिवर्त होता है ए डैश, तो इसका हम ए डैश लिखेंगे। बस कुछ नहीं कर रहा है, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम। यानी ए डैश के लिए ए है, ए डैश निकालने के लिए ये रो है, सॉरी कॉलम्स है, कॉलम्स को रो में करना है और रो को कॉलम्स। समझ में आ गया? रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, यानी सिंपली आप क्या पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला है, आप पढ़ते हैं रो इनटू कॉलम, यही पढ़ते हैं। इसमें परिवर्तन आपको करना है कॉलम इनटू रो। समझ में आ गया? कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो और रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, ये करना है। तो अब ये क्या है आपका, कॉलम्स में ही सी रख है। अब इसको जो सी रख रहा है उसको लेटे निकाल देंगे, यानी 5 1/2 -1। ये आ गया आपका ए डैश बोलते हैं इसको, परिवर्त रूप ए का, ठीक है, ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे हम, ट्रांसपोज बी डैश हो जाएगा। और देखिए ये आपकी रो है और ये रो है, तो इस रो को हम कन्वर्टेड किसमें करेंगे, कॉलम से, यानी 1 -1। ये रो कन्वर्टेड माइनस। अब ये भी रो थी, इसको भी हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी रो का क्या बना, कॉलम। कॉलम का क्या बन गया आपका, रो। जो आपका ये कॉलम था 1 2 किस में कन्वर्टेड हो गया, रो में। समझ में आ गया? रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, कॉलम एंड कन्वर्टेड इनटू रो। ये होता है आपका परिवर्त रूप यानी ट्रांसपोज। ऐसे देखिए, इसी वजह से हमने लिया था, सिंगल में लिया था। ये क्या था हमारा, देखिए ध्यान रखना, रो आपकी है, ये है आपका 3/1, ये क्या था आपका 2/2 का, और ये आपका क्या है 3/3 का, ठीक है, तीनों का अलग अलग। अब इसका हम निकालेंगे सी डैश, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। तो सबसे पहले ऊपर वाली रो है, इसको कॉलम में 5 6, ठीक है। सेकंड वाली को ऐसे लेंगे √3, सॉरी
√3 5 6, थर्ड 2 3 -1। समझ में आ गया? यानी ये किसका हो गया? इसका ट्रांसपोज रूप, ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज यानी परिवर्त रूप हम कैसे करेंगे? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिए, किसी भी चीज का हम ट्रांसपोज, ये 1 नंबर का आता है, उसमें भी आएगा आपका बहुविकल्पी, जो आपको सीट मिलती है उस सीट में आएगा ट्रांसपोज। बताइए बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ट्रांसपोज बहुत ही सिंपल है, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, कॉलम्स कन्वर्टेड इनटू रो, हो गया ट्रांसपोज। क्लियर? देख लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं इसमें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस अगर चैप्टर की बात की जाए तो मेनली आपका ट्रांसपोज के रिगार्डिंग ही है, जो भी क्वेश्चंस हैं, यानी आपको इसमें ट्रांसपोज ही यूज होगा। यानी परिवर्त के ही रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे परिवर्त के रिगार्डिंग ही होंगे, इसके अलावा अदर क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है आपको a इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। ये a इक्वल टू दिया गया है, साथ ही आपको दिया गया है b इक्वल टू दिया गया है आपको -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये आपको ए बी की वैल्यू दी गई है। अब आपको प्रूव करने हैं, इसमें पहले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में आपको प्रूव करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी परिवर्त इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, समझना। यानी a प्लस बी है, देखिए a क्या है आपका ब्रैकेट के ऊपर, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज का रूप है, यानी a और b दोनों को जोड़ना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। सेकंड वाला है, यानी राइट हैंड साइड में दिया गया है कि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी दोनों की इक्वल आएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इसमें क्या लेते हैं, LHS। LHS में सबसे पहले ब्रैकेट को लेते हैं, यानी a प्लस बी बराबर, समझना a की वैल्यू रखेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस लगाएंगे, b का रखेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड का साइन है, ऐड करेंगे हम -1 -4 2 + 1 3 -5। इसका करेंगे हम 5 + 1 7 + 2 9 + 0। आगे करेंगे हम -2 + 1 1 + 3 1 + 1। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, -5 हो गया, ये 3 हो गया, ये -5 हो गया, सॉरी -5 2 + 1 3 हो गया, 3 में से 5 घटाएंगे, ये आपका बचेगा -2। अब 5 और 1 के हो गए आपके 6, 7 और 2 हो गए आपके 9, 9 + 0 हो गया आपका 9, -2 में से प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका बचेगा -1, 1 + 3 आपका हो गया 4, 1 + 1 कितना हो गया आपका 2। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी a + b, बट हमें क्या निकालना, a + b का ट्रांसपोज, ध्यान रखिएगा। तो a + b बराबर आपका इतना आ गया,
अब देखिए इसमें निकालते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। तो देखिए इसको हम लिख देंगे यहां पर, ये जो रो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, -5 3 -2, ऐसे ही 6 6 9 9, ऐसे इसको करेंगे -1 4। ये आपका ट्रांसपोज रूप हो गया, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज था वो आपका इतना आ गया, यानी समझ में आ गया, यानी रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स ट्रांसपोज हो गया। अब हम लेंगे RHS। क्या RHS हमारी इतनी आती है या नहीं, तो इसके लिए हम RHS लेंगे। देखिए ये आपकी LHS है, अब लेंगे हम RHS। RHS इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। तो A डैश लिखेंगे, देखिए A तो आपके पास है, अब A डैश डायरेक्टली हम लिखते हैं, तो जो रो है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी -1 2 3 5 7 9 -2 1। ठीक है, ये हो गया। प्लस लगाएंगे, अब B डैश लगाएंगे, ये भी कन्वर्टेड होगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, यानी दोनों का आपका ट्रांसपोज रूप रख दिया, क्योंकि ए बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इनका सीधा सीधा हमने ट्रांसपोज रूप रख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो प्लस का साइन ऐड करेंगे, तो देखिए -1 सॉरी प्लस माइनस, ये भी माइनस हो गया, -4 5 + 1 -2 + 1, इसको इसमें ऐड करेंगे, लेकिन जो जिस पोजीशन में उसी नंबर की पोजीशन से ऐड होगा। 2 + 1 7 + 2 1 + 3 3 -5 9 + 0 1 + 1, कितना हो गया। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो गया आपका -5, ये हो गया आपका 6, ये -5, ये हो गया आपका 3 9 4, ये हो गया आपका -2, ये 9 हो गया, और ये हो गया आपका 2। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये हमने RHS निकाला था, और ये आपका क्या था, LHS था, ये LHS था, और ये बराबर आ गया आपका RHS। ये RHS निकल के आ गया। तो देखिए दोनों का मिला गया -5 6 -1 -5 6 -1 394 394 -292, यानी बराबर आपका क्या हो गया, ये LHS की, यानी RHS बराबर LHS। यही केवल आपको प्रूव करना था, समझ में आ गया। यानी यही आपको प्रूव करना था कि A + B दोनों को ऐड करने पर परिवर्त उसका A का परिवर्त प्लस B के परिवर्त दोनों के इक्वल होता है या नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, बट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले जो आपको पूछा गया LHS इक्वल टू आपको RHS आनी चाहिए, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों इक्वल आ रही है तो इक्वल ही आनी चाहिए, ये नहीं है कि आपका कुछ अलग हो जाए, बिल्कुल। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें प्लस माइनस के साइन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर प्लस माइनस का बच्चे कुछ क्या कहते हैं, सर -6 +6 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सर कोई बात नहीं, एग्जाम में कोई भी नहीं देखेगा भाई, प्लस और माइनस मैथ्स में है क्या, प्लस माइनस का ही खेल है। आप किसी को बच्चे कह रहे थे सर +2 आ रहा था, हमने -2 कर दिया, कोई फर्क नहीं है भाई, प्लस और -2 में 4 अंकों का अंतर हो गया। और अगर यही चीज पूछी है 4 का बोले, अगर ये लाखों में हो जाए तो कितना लॉसेस हो जाएगा। बच्चे ने कहा कि सर प्लस के 2 लाख आ रहे थे, माइनस के 2 लाख कर दिए, भाई माइनस प्लस में 4 लाख का लॉस हो गया। मान लीजिए आपको किसी को देने हैं 2 लाख रुपए, किसी से लेने हैं, प्लस आएगा ना। अगर बाय द वे गलती से आपने प्लस लिए पे माइनस कर दिया, यानी जिससे आपको 2 लाख रुपए लेने
ठीक, और उसको 2 लाख रुपए और दे रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट कितना गया हुआ 4 का, आपका लॉस कितना हुआ 4 लाख का लॉस हुआ। समझ गए? तो मेनली फोकसिंग आपको करना है साइन पर, कोई भी चिन्ह गलत नहीं लगाना। अगर चिन्ह लगा दिया तो समझ लीजिए आपका गलत क्वेश्चन होना ही है। आप ये ना सोचें कि एग्जाम में यहाँ प्लस, यहाँ आपका प्लस 6 इसमें -6 आ रहा है, नहीं चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। हिंदी है, SST है, आपकी सोशल साइंस है, समाज विज्ञान है, अदर सब्जेक्ट में ये चीजें चल जाएंगी, बट इसमें ये चीजें नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आपको बेसिकली चिन्ह पर ध्यान देना ही देना पड़ेगा। और आप भी में केवल और केवल कैलकुलेशन है, अगर आपने कैलकुलेशन देखिए, अलजेब्रिक फंक्शंस इसमें नहीं है, आप भी में ध्यान रखो। जहां आपको अलजेब्रिक यानी बीजगणित आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल अंक गणित है, गुणा भाग जोड़ घटाओ, केवल 4 ही चीज दी गई है आपको, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बट इसमें आपको गलती नहीं करना है, जहां प्लस आ रहा है प्लस करना है, वही फोकसिंग करना है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस। ये चीज आपको फोकसिंग करनी है। अगर ये कहीं गलत होगी तो समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और साथ ही आपको हड़बड़ाहट में ये नहीं करनी, क्योंकि हड़बड़ाहट में क्या हो जाता है, अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अब लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, आपको देखना, अभी प्लस का किया था, जैसे a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। अभी आपने प्लस वाला किया था, अब आपको सिंपल और सिंपल क्या करना है, माइनस वाला करना है। समझ में आ गया? प्लस किया था, सेम उसी तरीके से आपको माइनस करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे, a माइनस बी का डैश, तो पहले हमें निकालेंगे a माइनस बी, यानी पहले घटाएंगे। तो a b की वैल्यू रखेंगे, इसमें a की वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ओके, माइनस लगाएंगे। अब b की वैल्यू रखेंगे, देखिए -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन है, उसमें क्या था प्लस का था, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो लिखेंगे -1, ये माइनस का है, ये माइनस क्या हो गया आपका प्लस, अब 4 हो गया, ये 2 है, और ये माइनस इस चिन्ह को लेना है आपको, और ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 -1, ऐसे 3, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस हो गया आपका प्लस, तो 3 + 5, ऐसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 5 -1 7 -2 9 -0, ठीक, ऐसे इसको करना है -2 -1 1 -3 1 -1, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 में से क्या आपका बचा 3, 2 में से क्या 1, 3 और 5 हो गया आपके 8, 5 में से क्या आपका बचा 4, 7 में 2 गए आपके बचे 5 -0, -2 -1 माइनस के 3 हो गए, 1 -3 -2 हो गया, 1 में से बन गया आपका बचा 0, ठीक है, इतना आ गया। अब केवल और केवल क्या करना है, आपका ट्रांसपोज निकालना है इसका। तो देखिए a माइनस बी का ट्रांसपोज परिवर्त, तो a माइनस बी तो है ही, ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, तो ये जो रो है इनको कॉलम्स में लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। 3 1 8 4 5 9, ठीक, -3 -2 0, समझ में आ गया, यानी जो रो थी वो कन्वर्टेड हुई आपकी कॉलम्स में। ये क्या आ गई आपकी LHS। अब इसका क्या निकालना है आपको, RHS, तो दोनों ही आपको दिखानी है कि दोनों साइड आपकी इक्वल है।
अब निकालेंगे इसकी RHS। RHS में क्या दिएगा आपको, A डैश माइनस B डैश बराबर। तो देखिए हम सीधे लिख देते हैं इसमें, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास A तो ऑलरेडी है वैल्यू। अब आपको लिखना है A डैश माइनस B डैश। तो जो रो है उसको कॉलम्स में करेंगे, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस B डैश -4 1 5 हो गया माइनस का, 1 2 0 1 3 1 ये हो गया। अब देखो, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों के परिवर्त रूप तो आपने लिख लिए, क्योंकि A था, A का A डैश -1, देखिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, B का भी हमने कन्वर्ट रूप लिख दिया, ठीक है। अब केवल और केवल आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए माइनस का ये 1 है, -1, और ये माइनस का है, ध्यान रखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। ये 5, ये प्लस का है लेकिन माइनस का साइन इसलिए 5 -1 हो गया। ऐसे ये हो जाएगा -2 -1, 2 में से ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 -1 7 -2 और 1 -3। जो जिस नंबर पे, जैसे ये आपका थर्ड नंबर पे है तो थर्ड सेकंड लाइन थर्ड नंबर, ठीक। ऐसे ये हो जाएगा 3, देखिए ये माइनस है, ये माइनस हो गया आपका प्लस, 9 -0 और 1 -1, ठीक है। अब इसको करना है, देखिए -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा आपका प्लस का 3, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 4, -2 -1 हो गया आपका -3, देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचा, 7 -2 यानी आपका 5 हो गया, 1 -3 -2 हो गया, 3 और 5 हो गए आपके 8, 9 में से 0 गया आपका बचा 9, 1 में से 1 गया आपका 0। देखिए ये आ गया। अब आप देखिए 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 ये हो गया। ये बराबर किसकी आ गया आपका LHS। यही आपको प्रूव करना था, समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी तो ये प्लस में, फर्स्ट वाले में क्या किया था आपने, दोनों को प्लस किया था, बट सेकंड वाले में आपको क्या करना था, माइनस करना था। इसी तरीके से आपको परिवर्त रूप में करने के क्वेश्चन है। इस चैप्टर में केवल और केवल परिवर्त के रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं परिवर्त रूप के रिगार्डिंग। इसके क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, बट आपको करने सभी आने चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ध्यान रखिए, इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, अलग क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है आपको ए डैश। देखिए पहले वाले में आपको क्या था, ए बराबर दिया गया था, बट इसमें क्या दिया गया आपको ए डैश। ए डैश बराबर दिया गया आपको 3 4 -1 2 0 1 ये आपको दिया गया है, ठीक है। बी डैश बराबर दिया गया आपको, सॉरी ये बी बराबर दिया, बी डैश नहीं है, बी बराबर है -1 2 1 1 2 1 1 -1 1 2 ये सॉरी 1 2 3 ये आपको दिया गया है। तो देखिए इसका फर्स्ट, इसमें भी 2 दिए गए हैं, सेकंड थर्ड के फर्स्ट में आपको प्रूव करना है ए प्लस बी डैश बराबर है आपका ए डैश प्लस बी डैश। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए,
पहले हम लेते हैं LHS बराबर, हमारे पास है a प्लस बी डैश, ये करना है। बट हम इससे पहले आपको क्या करें, LHS का डैश का उठा दिएगा, हम पहले निकालेंगे इसका a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकली, लेकिन हमारे पास क्या है a डैश है, तो a डैश को हम a में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, कॉलम्स कन्वर्टेड इनटू रो। तो ये जो कॉलम्स है इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3 -1 0 और 4 2 1 कन्वर्ट हो गया ये, प्लस b आपकी ऑलरेडी है -1 2 1 1 2 3, ये हो गया। अब देखिए, अब दोनों को ऐड कर देंगे हम, 3 -1 देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, -1 + 2 हो गया और 0 + 1 हो गया, ऐसे 4 + 1 2 + 2 और 1 + 3 करेंगे इसको, 2 हो गया 1 1 5 4 4, ये क्या निकल के आया आपका a प्लस बी। ध्यान से देख लीजिए क्या निकल के आ गया आपका a प्लस बी। अब हमें निकालना है a प्लस बी का डैश, तो a प्लस बी का डैश यानी परिवर्त रूप इसका क्या होगा, देखिए बराबर, देखिए a प्लस बी है, तो परिवर्त के लिए हम क्या करेंगे, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, 2 1 1 5 4 4, ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना है a डैश और b डैश, ये आपका क्या आ गया, LHS। अब आपको निकालना है इसका LHS, सॉरी LHS निकल गया, अब RHS, RHS इक्वल टू, तो देखिए RHS इक्वल टू क्या होगा, देखिए ध्यान से, a डैश प्लस b डैश बराबर, तो देखिए a डैश की वैल्यू आपको दी गई है 3 4 -1 4 0 सॉरी 3 4 -1 2 0 1, ये हो गया, प्लस b डैश, देखिए b आपको दिया है, b कन्वर्ट आपको रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स 1 2 1 1 2 3, ये हो गया आपका b डैश। ध्यान रखिएगा b है, b डैश ऐसे लिखा जाएगा, दोनों को करना है आपको ऐड, तो 3 -1 4 + 1 -1 + 2 2 + 2 0 + 1 और 1 + 3, अब ये हो गया, तो ये हो गया आपका 2 5 हो जाएगा 1 4 1 4, तो देखिए आप देख सकते हैं 2 1 1 1 5 4 4 इक्वल टू है आपका LHS प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है, इससे के आगे के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको समझाएंगे। फिर भी आपको कहीं डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है। साथ ही कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको हम और अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। बट वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, स्किप करोगे तो आपकी भाई समझ में नहीं आएगा। स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पसीना आ रहा है, बट इसके रिगार्डिंग बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना है। तो अब इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।